हाय व्हाट्स अप गाइस, इट्स BFS गाय। और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग पूरा 11th-12th करेंगे जेई एडवांस के लिए। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, और इस कोर्स का मोटिव होगा फ्रॉम जीरो टू हीरो। ठीक है, तो इस कोर्स में मतलब एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मतलब अगर किसी को मतलब जो बेसिक्स होते हैं 9th-10th के वो भी भूले हुए हो तो उसका भी ये वाला वीडियो एक तरीके से इंट्रोडक्शन आप बोल सकते हैं तो केमिस्ट्री। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन टाइप है। अगर किसी का इंट्रोडक्शन स्ट्रांग है तो वो नेक्स्ट वीडियो से शुरू कर सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो आपको छोटे मोटे काम करने हैं, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है अगर अभी तक नहीं किया। वैसे आप लोग कर देते हो। 300 सब्सक्राइबर कंप्लीट होने वाले हैं हम लोग के चैनल पे। 300 होने वाले हैं जल्दी ही। ठीक है, हुर्रे। ठीक है भैया, ठीक है। तो ये पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल आपको आनी चाहिए, मतलब एटलीस्ट 26 तक तो रटी होनी चाहिए। मतलब उसमें क्या क्या रटा होना चाहिए, उसमें आपको एटॉमिक नंबर रटा होना चाहिए, सिंबल तो इजी होता है, वेट रटा होना चाहिए और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन रटी होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है भैया। और ये पता होना चाहिए कहाँ पे क्या होता है, जैसे कहाँ पे आपकी एल्कलाइंस होती हैं, कहाँ पे आपकी क्या कहते हैं वो होते हैं, क्या नॉन मेटल होते हैं, कहाँ पे मेटल होते हैं, कहाँ पे नोबल गैसेस होती हैं। जैसे ये पूरा नोबल गैस का होता है, ये वाला रीजन। कहाँ गया पॉइंटर, ये वाला रीजन। मतलब एक बार आपको इसका व्यू होना चाहिए। ये तो 10th की बेसिक्स है। ठीक है, इसका व्यू होना चाहिए। ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। तो ये एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार आपको दिखा देते हैं अच्छे से। पॉज करके आप चाहिए तो देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर आ रहा होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं, जो 20 पहले वाले पार्टिकल्स होते हैं, फंडामेंटल पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोमॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये हीरोइन क्या लिखा है ब्रो? फ्लोरीन, सॉरी यहाँ पे कुछ गलत लिखा है। ठीक है, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और अपना कैल्शियम। ठीक है, ये सारे रटे होने चाहिए। बहुत इजी होता है। वो एक पीरियोडिक सॉन्ग आता है, उसको आप देख लीजिए। उसके अंदर मतलब एक बेसिक से है। और आपको और क्या क्या होने चाहिए, क्या कहते हैं, इनके एटॉमिक नंबर और ये सब क्या कहते हैं उसकी कन्फिग्रेशन। ठीक है, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर, वही जो मैंने चीज़ें बताई हैं। कौन कौन सी? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक वेट और आपके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अभी के लिए। ठीक है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे और सब चीज़ें हम लोग राउंड में करेंगे। और ये थोड़ा बहुत मतलब एकदम मैं कह रहा हूँ ना, एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। तो ये अगर किसी को एटम के बारे में ब्रीफ जानना हो तो यहाँ पे पूरा मेरे पास एक फ़ोटो है, इसमें देख सकते हैं आप एटम के बारे में क्या होता है। ठीक है, ये केमिकल बॉन्डिंग, कैसे बॉन्डिंग होती है, कैसे बॉन्ड्स बनते हैं, आयोनिक, कोवैलेंट और मेटालिक, ये सब 10th की नॉलेज है। फिर ग्रुप्स क्या होते हैं, फिर मतलब बहुत बेसिक है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। शुरू करते हैं हम लोग अपना मोल कंसेप्ट से। मोल कंसेप्ट हम लोग का एकदम बेसिक है। ये फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट मतलब बेस है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। शुरू करते हैं। क्या होता है, मतलब केमिस्ट्री किस चीज़ से डील करती है? केमिस्ट्री में ना आपको एक बेसिक टर्म पता होना चाहिए, मैटर क्या होता है। तो मैटर वो चीज़ होती है जो कि स्पेस को ऑक्यूपाई करती है। रुके, पॉइंटर लाए। स्पेस को ऑक्यूपाई करती है और उसमें कुछ मास होता है। अब यहाँ पे ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसमें मास होना चाहिए और वो कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, तो एक चीज़ है जो हमारा यूनिवर्स है, जो हमारा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, जितना हम लोग को अभी तक पता है, वो बस 2 टाइप के चीज़ों से पता है। वो उसमें मतलब बस 2 टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं, वो टाइम मैटर और एनर्जी। और इन्हीं के बीच में इंटरैक्शंस होते हैं। मैटर का इंटरैक्शन, एनर्जीज का इंटरैक्शन, उसी से पूरा यूनिवर्स चलता है। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, मतलब ये दोनों एक दूसरे से अलग कैसे हो गए? तो इनका डिफरेंस ये है कि जो हमारा मैटर होता है ना, उसके पास मास होता है और वो स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। लेकिन जो एनर्जी होती है, एनर्जी के पास कोई मास नहीं होता है, वो बस स्पेस ऑक्यूपाई करती है। मतलब किसी स्पेस में एनर्जी होती है लेकिन उसका मास नहीं होता है। ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है भैया। फिर आपको पता होना चाहिए एटम क्या होता है। एकदम बेसिक से हम लोग चल रहे हैं। एटम क्या होता है? इट इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विच ओनली कंटेन सब एटॉमिक पार्टिकल। सब एटॉमिक पार्टिकल आपको पता ही होगा कौन कौन से होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इतने हम लोग के बेसिक होते हैं। उसके बाद और भी आते हैं, कॉर्स, सब कॉर्स, मतलब अंदर जाते और होते हैं, लेकिन वो हमारे कोर्स के बाहर जा रहे हैं। अभी हम लोग कोर्स में ही रहते हैं। ठीक है, ठीक है भैया,
तो कौन कौन से होते हैं? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। और ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों एटम के सेंटर में पाए जाते हैं, और एक बहुत कम, मतलब अगर इसको एक एनसीईआरटी में जैसे लिखा है, अगर इसको इमेजिन करना हो तो अगर आप एक पूरा बड़ा सा फुटबॉल स्टेडियम इमेजिन करिए और उस फुटबॉल स्टेडियम को आप एक एटम मानिए, तो जो हमारा क्या कहते हैं न्यूक्लियस जो होता है, जहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, वो उस क्या कहते हैं हमारे स्टेडियम की एक छोटी सी टेनिस बॉल है जो बीच में रखी है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना डिफरेंस है इनके साइज में। तो ये बहुत कम से जगह में पाए जाते हैं, और ज़्यादातर पूरे एटम का मास यहीं पे पाया जाता है, न्यूक्लियस में, क्योंकि ये दोनों बहुत भारी होते हैं। मतलब सबसे ज़्यादा भारी तो ये होता है, उससे कम भारी ये होता है, लेकिन ये तो सबसे कम भारी होता है। मतलब ये लोग तो ऑलमोस्ट बराबर भारी होते हैं, ठीक है। तो यही दोनों मास डिसाइड करते हैं। इसलिए मास में अगर अभी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग दूँ तो मास में इन्हीं का सम आता है, और एटम ना इससे डिसाइड होता है, प्रोटॉन से। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन ही उसका फंडामेंटल है, इलेक्ट्रॉन से डिसाइड नहीं होता है। ठीक है भैया, ठीक है। अब एटम क्या है? एटम का एक जो अभी हम लोग का बेसिक है, अभी हम लोग स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम में नेक्स्ट चैप्टर होगा, उसको भी डिटेल से करेंगे। लेकिन अभी एक ये आप इमेज समझ लीजिए एटम की क्या होती है, कि एटम में एक तो न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और बाहर उसके ऑर्बिटल्स में हमारे इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है भैया, ठीक है। तो हाँ, एक और चीज़ नोट कर लीजिए कि एटम्स जो होते हैं वो ओवरऑल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। मतलब इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं, एकदम बेसिक है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल देखते हैं। ठीक है, कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल थे? प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। ठीक है भैया, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोटॉन को देखते हैं। तो मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना होता है? मास ऑफ वन प्रोटॉन होता है अपना 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, क्या होता है? 1.672 इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है भैया, ठीक है। और क्या होता है? टाइप ऑफ चार्ज कैसा होता है? प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है भैया? प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है भैया, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और इसके ऊपर जो चार्ज होता है उसकी अगर क्वांटिटी कूलम्स में देखें तो स्टैंडर्ड, मतलब जो इसके स्टैंडर्ड है उसमें कूलम्स में इसका आता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, और इसी को हम लोग डिनोट करते हैं ई के बराबर। ये एक नोटेशन है, और ई की वैल्यू होती है वही, ई इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ठीक है भैया। यही सेम चार्ज एक इलेक्ट्रॉन पे भी होता है। इन दोनों का चार्ज सेम है, इसलिए इनका नंबर जैसे ही सेम होता है ये लोग न्यूट्रल हो जाते हैं। ठीक है। और न्यूट्रॉन का मास क्या होता है? न्यूट्रॉन का मास अभी आप देखिए कितना डिफरेंस आया, ये लास्ट वाले डेसिमल पॉइंट पे डिफरेंस आ रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन आपका भारी होता है। 1.674 इंटू 10 की पावर -27 kg। ये न्यूट्रल होता है, ये तो हम लोग को पता ही है। और इसके ऊपर जब न्यूट्रल है तो चार्ज 0 होगा, सिंपल। हाँ, अब देखिए इलेक्ट्रॉन में देखिए कितना डिफरेंस आ गया। एक सेकंड, पॉइंटर। इलेक्ट्रॉन में देखिए कितना डिफरेंस आ गया मास का। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर -31, और ये था -27। कितने टाइम्स हो गया? 10 की पावर 4 टाइम्स कम हो गया इसका मास। तो आप सोच सकते हैं कि इतना मास में डिफरेंस होता है, इसलिए इसको नेग्लिजिबल भी मान लेते हैं कभी कभी एटम के मास में, कभी कभी क्या, मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ये बहुत कम है इन दोनों के मास से, और मास में इन्हीं का समेशन आता है। ठीक है भैया। इस पर कैसा चार्ज होता है? इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है भैया, नेगेटिव चार्ज होता है, और इसका चार्ज भी अभी बताया था आप लोगों को कि उसी के बराबर होता है, बस साइन में नेगेटिव आता है, पॉजिटिव नहीं आता है। तो -1 ई। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं एटॉमिक नंबर के बारे में। ये सब अभी हमारी वो है इंपॉर्टेंट जो टर्म्स हम लोग यूज़ करेंगे थ्रू आउट द फिजिकल केमिस्ट्री। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इट इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन एन एटम। एक अगर कोई एटम है तो उसमें कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन हैं, वही उस एटम का एटॉमिक नंबर होता है। और आपको शायद पता होगा कि जो हमारा प्रोटॉन के नंबर्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन वही हमारा डिसाइड कर देता है, वही हमारा एटम को डिसाइड कर देता है कि वो एटम कौन सा होगा। जैसे जिसका 1 होता है वो कौन सा होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसी तरीके से वो डिसाइड होता है। ठीक है भैया, ठीक है। तो इसमें प्रोटॉन ही उसको डिसाइड करता है कि वो कौन सा एटम होगा। ठीक है, प्रोटॉन का नंबर ही डिसाइड करता है, और किसी का नंबर उसको डिसाइड नहीं करता है कि कैसा होगा वो एटम। ठीक है भैया, ठीक है।
और क्या है, अब कुछ इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं एलिमेंट्स के प्रोटॉन के मतलब एटॉमिक नंबर यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 2 होता है, लिथियम का 3 होता है, ये वही उसी टेबल से हैं। तो इन सब के नंबर गिवन है, ये आप देख सकते हैं। तो जैसे अगर एक टेबल हो और आपको एटम दिया जाए और हाइड्रोजन का पूछा जाए तो आप 1 कहेंगे, ऑक्सीजन का पूछा जाए तो आप 8 कहेंगे, सोडियम का पूछा जाए तो आप 11 कहेंगे, ठीक है भैया, ठीक है। अब आते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टर्म पे, वो होता है मास नंबर। आज की क्लास में देखूंगा कि जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ताकि बेसिक भी पूरा हम लोग का कुछ मिस ना हो, और फिर जब नेक्स्ट वाले क्लास से शुरू करें तो हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाएँ, ठीक है, ठीक है भैया, ठीक है। मास नंबर आज मतलब आज आप एकदम 0 से ऊपर उठ गए, अब आप 0 नहीं है, ठीक है भैया, ठीक है। मास नंबर पे बात करते हैं। इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड द न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। अभी मैंने वहां पे भी बताया था। क्यों 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 भैया, ऐसा अगर पूछे कि क्यों ऐसे, क्यों, क्योंकि इसका जो मास होता है वो ज्यादातर इन्हीं दोनों में होता है, तो मास इसी के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर देते हैं और उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है भैया। हाँ, तो हमारी इक्वेशन क्या आ गई कि हमारा जो मास नंबर होता है वो इस मास नंबर ए से डिनोट करते हैं मास नंबर को। यहाँ पे मैंने डिनोशन यहाँ पे लिखा है इसकी। मास नंबर ए इज इक्वल टू हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर क्या सिग्निफाई करता है कि इसको जब हम लोग उसके मास से इंटू करेंगे mu से, तो हमारा वो आ जाएगा कि कितना उससे एटम का मास है, ठीक है भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइसोट्रॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम ऐसे होती है। आइसोट्रॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम कैसे होती है, यहाँ से लगता है, देखो देखो यहाँ पे तुम्हारा एक एटम मान लो कोई x है, x एटम है मान लो, वेयर x इज द सिंबल नेम ऑफ द एटम, ठीक है। मान लो कोई x एक एटम है, तो ऊपर उसके यहाँ पे ये बता रहा हूँ, रुक जाओ थोड़ा छोटा है वो बना। एक वे हो सकता है कि उसके ऊपर कौन से साइड है ये, लेफ्ट हैंड साइड, ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में तुम ऊपर उसके लिख दो उसका क्या कहते हैं अपना, उसका वेट, ठीक है, एटॉमिक मास नंबर, ठीक है। और उसके नीचे वाले में लिख दो उसका क्या कहते हैं एटॉमिक नंबर, ठीक है। ये किसका, ये होता है अपना सम ऑफ प्रोटॉन, समेशन ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन, और ये होता है समेशन ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ठीक है, ठीक है। ये अभी थोड़ा आगे क्या बता दिया, इसको हटाओ अभी, ठीक है भैया, ठीक है। और तुम ऐसे भी लिख सकते हो, मतलब ये वे है ऑफ रिप्रेजेंटेशन, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है उसका मास नंबर और उसका 1 ही होता है उसका एटॉमिक नंबर, तो 1 और 1 लिख दिया तो हमारा हाइड्रोजन आ गया। ऑक्सीजन को जैसे हम लोग क्या कह सकते हैं, उसका क्या होता है, क्या कहते हैं उसका एटॉमिक नंबर, उसका एटॉमिक नंबर 6 होता है क्योंकि उसके अंदर 6 प्रोटॉन होते हैं और उसका मास नंबर 12 होता है। अब इसी तरीके से एक इसका आइसोटोप भी होता है जिसका 16 होता है। अब यहाँ पे कोई पूछ सकता है भैया आइसोट्रोपिक क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ पे आइसोटोप इससे रिप्रेजेंट हो जाएगा ना, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ए को नहीं मिस कर रहे हैं, ए से हम बता रहे हैं कि कौन सा वाला वर्जन है ये, क्यों, क्योंकि ये मास है। और मास आइसोटोप कैसे बनते हैं, जब अभी आगे का बात है उसको अभी नहीं बताता हूँ, ना कंफ्यूज हो गए, या फिर बता ही देता हूँ। न्यूट्रॉन के डिफरेंस से बनते हैं, प्रोटॉन सेम रहे लेकिन न्यूट्रॉन डिफरेंट है, मास डिफरेंट हो जाए, ठीक है, ठीक है भैया। आइसोटोप यही आ गया। तो क्या है आइसोटोप, एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन का होता है 1 ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन। इसी का एक और आइसोटोप होता है जिसका होता है 1 2। इसमें क्या कहते हैं, इसमें हमारा ऊपर वाले में, इस पहले वाले में हमारा एक भी वो नहीं है, 0 न्यूट्रॉन है, इसमें 1 न्यूट्रॉन है, इसमें 2 न्यूट्रॉन है, ठीक है भैया, ठीक है, ठीक है। प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटेरियम, ठीक है, ऐसे ही बोलते हैं इनको, ठीक है। और इसी तरीके से एग्जाम्पल कार्बन का है, काफ़ी चीज़ों का आइसोटोप होता है, ठीक है, ठीक है भैया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें काफ़ी लोगों को कंफ्यूजन रहता है एंड तक, वो होता है अपना आयन, ठीक है। आयन भी है, आयन कब फॉर्म होते हैं, आयन देखो, आयन एक तरीके से एक चार्ज है, वो कब फॉर्म होता है, जब एक्सचेंज होगा इलेक्ट्रॉन का। क्यों, क्योंकि जो हमारा एक्सचेंज हो सकता है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, जो हमारा वो होता है क्या कहते हैं हमारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो तो न्यूक्लियस के अंदर, वो तो इतने छोटे जगह पे कैद है, वो बाहर निकल नहीं सकता है। लेकिन जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है वो सरफेस में क्लाउड में घूम रहा होता है, तो वो एक्सचेंज हो सकता है, इसलिए हमारा बस इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होगा। इसलिए आयन क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक दूसरे एटम से कंबाइन होते हैं या एक्सचेंज होते हैं या उनके बीच में अट्रैक्शन होता है, यार मतलब उनके बीच में चेंज होता है, तो आयन्स फॉर्म होते हैं कभी कभी, तो उसी को आयन बोलते हैं, ठीक है, ठीक है भैया। इरेज हो गया, हाँ, ठीक है। ड्यू टू रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैटायन बनते हैं, मतलब वो पॉजिटिव हो जाता है, और जब एक इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है तो एनायन हो जाता है, मतलब
देखो यहाँ पे भी सेम चीज़ है, प्रोटॉन तो चेंज हो नहीं रहा है लेकिन न्यूट्रॉन और मतलब प्रोटॉन तो चेंज हो नहीं रहा है लेकिन इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है। तो अगर इलेक्ट्रॉन हट गया इलेक्ट्रॉन तो हमारा पॉजिटिव ज़्यादा हो जाएगा, तो पॉजिटिवली चार्ज एटम हो गया तो एक कैटायन बन गया, और वहीं पे अगर उसमें एक इलेक्ट्रॉन जुड़ गया तो नेगेटिवली चार्ज हो गया, वह एनायन बन गया। सिंपल, ठीक है भैया। एग्जाम्पल है जैसे हाइड्रोजन +1, हीलियम +1, क्या कहते हैं, लिथियम +2, सोडियम +1, फ्लोरीन -S2-, इस तरीके से एग्जाम्पल है। ये सब अपने पेरेंट उसी से बने हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और सोडियम और फ्लोरीन और सल्फर से। ठीक है भैया, ठीक है। हाँ, तो उसके बाद अब हम लोग डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल में क्या है, मॉलिक्यूल तब बनता है जब एटम कंबाइंड होकर एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, अब मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर एटम। एक एटम होगा तो वो सिंगल एटम है, लेकिन जैसे ही 2 या 2 से ज़्यादा हो जाते हैं तो एक मॉलिक्यूल बन जाते हैं, जो कि बॉन्ड होते हैं टुगेदर। मैंने ऊपर बताया था, मिक्स नहीं होते हैं, बॉन्ड होते हैं, मतलब केमिकली बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे मैंने ऊपर दिखाया था आपको, केमिकल बॉन्डिंग। एटम फॉर्म मॉलिक्यूल बाय बॉन्डिंग, अरे यार, एटम फॉर्म मॉलिक्यूल बाय बॉन्डिंग टुगेदर। एटम गिव्स, टेक्स और शेयर इलेक्ट्रॉन। इसमें देखो गिव, टेक, शेयर के हिसाब से हमारा डिफरेंट हो जाता है। जैसे कोवैलेंट में शेयर होते हैं, इसमें हम लोग का क्या कहते हैं, गिव होता है। ठीक है भैया। अरे यार, मेरा गला बहुत ख़राब हो गया है। तो ये 3 टाइप के हमारे बॉन्ड होते हैं, आयोनिक, कोवैलेंट और मेटालिक। ठीक है भैया, ठीक है, बेसिक था ये। इस तरीके से बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, अब दे आर नॉट जस्ट मिक्स, दे आर बॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन H2 का, जैसे यहाँ पे देखो दोनों एक दूसरे को शेयर किए हुए हैं। ठीक है, H2 का मॉलिक्यूल बन गया। इसमें जैसे ये वाला एग्जाम्पल, वाटर का एग्जाम्पल H2O, इसमें क्या है, इसमें 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बना हुआ है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन का। उसी तरीके से अब जैसे कैफीन का है, जो कॉफ़ी में होता है कैफीन, उसका मॉलिक्यूल, तो उसका देखो कितना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो उसमें भी बेसिकली एक तरीके से केमिकल की बॉन्डिंग होती है। वही ऐसे डिफरेंट वे में 1 बॉन्ड बनते हैं, 2 बॉन्ड बनते हैं, 3 बॉन्ड बनते हैं, डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स बनते हैं, जिनसे हमारी डिफरेंट टाइप के केमिकल्स बनते हैं। एकदम बेसिक है। अब इसको तुम काफ़ी तरीके से, एक तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो किसी भी केमिकल को। उसको केमिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट कर सकते हो, उसको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से कर सकते हो, बॉल एंड स्टिक मॉडल से कर सकते हो, स्पेस फिलिंग मॉडल से कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ हम लोग को इंपॉर्टेंट है इस चीज़ में समझना, जो कि है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी है टोटल नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब जैसे इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, 1, 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लिखा है ग्रीन से, 2 एटम प्रेजेंट है, तो इसकी एटॉमिसिटी 2 हो गई। इसमें 1, 2, 3 प्रेजेंट है, तो मैंने 3 लिखा है। अब जैसे इसमें देखो, इसमें 8, 10, 4 और 2 है, तो पूरे होके 24 है, तो इसकी एटॉमिसिटी 24 है। ठीक है भैया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा रिकैप करवा देता हूँ आज का क्या पढ़े हैं, फिर हम लोग कल स्टार्ट करेंगे नए से। ठीक है, बस आज की क्लास में क्या इंपॉर्टेंट था वो बता देता हूँ। रिकैप में है, जो हमारे यूनिवर्स है जिसको हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज मेड अप ऑफ ओनली 2 टाइप्स ऑफ थिंग, मैटर, एनर्जी। और अभी इन मोल कॉन्सेप्ट विल सी मैटर जो कि होता है, जो कि टाइप्स ऑफ पार्टिकल होते हैं, उसमें होता है एटम, मॉलिक्यूल और आयन, डिपेंडिंग ऑन कैसे एटम्स उसमें प्रेजेंट है। देखो, सिंगल एटम प्रेजेंट है तो वो बस एटम है, एटम कंबाइंड होकर प्रेजेंट है तो वो मॉलिक्यूल है। और अगर वहीं पे इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हुआ है और कोई पॉजिटिव हो गया, कोई नेगेटिव हो गया, तो आयन है। आयन भी 2 टाइप के होता है, एटॉमिक आयन और मॉलिक्यूलर आयन। जैसे ये सब मॉलिक्यूलर आयन्स बने हुए हैं। ठीक है, और फिर आइसोटोप के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए थे। तो इतना ही था हम लोग का इंट्रोडक्शन टू फिजिकल केमिस्ट्री। एकदम बेसिक था, छोटे में मैंने सम अप किया है पूरा। और अब बस फैला दो सबको कि हम लोग शुरू कर रहे हैं केमिस्ट्री, एकदम बेसिक से एडवांस तक, फ्रॉम 0 टू हीरो मचाएंगे अपन लोग। और बस 300 सब्सक्राइबर होने वाले हैं। लाइक कर दो, शेयर कर दो, पूरा ठीक है, पूरा मस्त। सो #BeofStyle, बाय।